हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं रख रहा हूँ, मित्र है तो इसलिए बोल सकता हूँ। उनको भागवत क्लास देने के लिए बोला गया तो कहे अब श्लोक में तो बहुत कम है, कुछ तो ऐसा करूँगा, कुछ भागवत की महिमा बोल दूंगा, कुछ ये कर दूंगा ऐसे। मैंने कहा आप पहले से ही प्लानिंग करके आए हो कि मैं फीलिंग करूंगा क्लास में, तो लोग समझ जाएंगे आप हमारे जो। फिर मैंने कहा आइडिया दिया, आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की तरह पीछे के श्लोक तो ले सकते हैं, आगे के श्लोक नहीं ले सकते, पीछे का तो कठिनाई नहीं करते। हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ। खैर आप लोग अभी यहाँ तक श्रवण करते आए हैं प्रश्नों का, शौनक आदि ऋषि के। अब आप सूत गोस्वामी जी से उत्तर श्रवण करेंगे, ठीक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक नारद जी का प्राकट श्लोक क्रमांक 14 से 18 तक 4 श्लोक हम करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। बोलिए। सुत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यां कलया हरे। तो शब्दार्थ बड़ा स्पष्ट है, देख लेते हैं। ऐसा क्या करें, जैसे मान लीजिए श्लोक देखा, कुछ शब्द आपको समझ में आ रहे हैं वो हम देखेंगे, फिर शब्दार्थ तुम देखेंगे। सूतवाचा, सूत गोस्वामी जी ने कहा द्वापरे सम्यक अनुप्राप्ते, द्वापर जब आ गया, सम्यक रूप से प्राप्त हो गया, उस समय में तृतीय युग पर्यये, तीसरे त्रेता युग का, तीसरे नहीं कहना, तीसरा मतलब इधर से कलयुग से शुरू करेंगे तो तीसरा होगा, वैसे तो दूसरा होगा। त्रेता युग पर्यये, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, तो कह रहे तीसरे युग का पर्यय हो गया। बेसिकली इसका अर्थ है कि तीसरा युग का लोप हो गया। अभी आप ऐसी अद्भुत बातें सुनेंगे ना कि आप हिल जाएंगे। जातः पराशराद योगी, पराशर नाम के योगी से, पराशर नाम के योगी से, वासव्याम मतलब वसु की पुत्री, क्या नाम था उसका, सत्यवती, उसके द्वारा जाता उनका जन्म हुआ। किसका? कलया हरे, जो भगवान श्री हरि की कला है, भगवान के अवतार है, यानी कि व्यासदेव का। अब बहुत आसान है, तो शब्दार्थ नहीं देखेंगे, शब्दार्थ रखा गया है लेकिन शब्दार्थ नहीं देख रहे हैं, ये सब समझ में आ रहे हैं। देख रहे हैं समुप्राप्ते मतलब आविर्भाव होने पर। सूत गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। अब इसका अति व्यापन समझ लेना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, यही समझ लेंगे तो समझने में कठिनाई नहीं होगी। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैं चर्चा कर रहा था, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए वो बता रहे थे कि कभी कभी तिथियों की कुछ व्यवस्था होती है, तो कोई पूरा मास ही गायब हो जाता है, पूरा एक महीना ही लुप्त हो जाता है, कोई तिथि का लोप हो जाता है, वो तिथि नहीं बढ़ती है। तो इसी प्रकार से गणना करते हैं तो पूरा एक युग भी गायब हो जाता है कभी कभी। और ये इस बार हुआ, मतलब इस बार त्रेता युग नहीं आया, सतयुग के बाद द्वापर युग आ गया। बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये कैसे हो? पूरा युग ही गायब हो गया। तो कहेंगे प्रभु जी फिर राम भगवान कब आए थे? भगवान राम इस मनवंतर में भी नहीं आए थे, वो पिछले मनवंतर में आए थे। बड़ा ही आगे आप जैसे पढ़ते जाएंगे तुम स्पष्ट आप टीकाओं में देखेंगे ये सब पूरा है। चाक्षुष मनवंतर में। प्रहलाद महाराज कब आए थे? प्रहलाद महाराज भी चाक्षुष मनवंतर में आए थे। हमारे मनवंतर में कोई आया था? हमारे मनवंतर आए थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, हरि बोल। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक बात बहुत गंभीर थी और बड़ी प्रेरणादायक है। आज मैं महाराज जी से सुन रहा था इस बारे में, अपने गुरु महाराज के प्रवचन सुन रहा था, तो कह रहे हैं मान लीजिए आप हिटलर के बारे में सुन रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो मर के चले गए, वो हिस्ट्री अब होने वाली नहीं है। लेकिन भगवान की लीला को आप श्रवण कर रहे हैं तो वो टाइम बाउंड नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वह अनुभव करते हैं कि कृष्ण की लीला का श्रवण करते समय वह अपने आप को कृष्ण की लीला में ही पाते। कुछ समझ में आ रहा है बात? अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भगवान की लीला का श्रवण करने से व्यक्ति भगवान का संपर्क तुरंत प्राप्त करता है, ये तो समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वह उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि आप जानते हो, महाप्रभु जब साउथ इंडिया में थे तो एक ब्राह्मण था, उसके यहाँ न्योता था कि आप प्रसाद के लिए आए, और वो इतना अच्छा राम भक्त था। महाप्रभु उनके पास गए और दोपहर में जब स्नान वान करके तो कहे कि प्रसाद की क्या व्यवस्था है, तो कहते हैं अभी तो माता सीता ने कुछ बनाया है। नहीं, क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि लक्ष्मण जी अभी जंगल में गए हैं, वहाँ से कुछ लेके ही नहीं आए। तो महाप्रभु करे, वाह वेरी नाइस, तुम्हारी भक्ति कितनी अच्छी है। तो आप लोग यहाँ कहेंगे हाँ सही बात है, लेकिन हमारे कर्णामृत प्रभु से हम 9 बजे मिले और कहें अरे अभी तो कुछ बना ही नहीं है। क्या बना नहीं है? अरे अभी कुछ आया ही नहीं है, भगवान लक्ष्मण जी कुछ लेके नहीं आए, तो हम स्वीकार करेंगे? हम गए अरे क्या नाटक कर रहा है, प्रसाद कहाँ क्या भरा 9 बजे का, 9 बजे के 5 मिनट भी सहन नहीं कर पाते लोग। लेकिन महाप्रभु ने इस प्रकार से कहा क्योंकि वो अनुभव कर रहे थे कि वो पूरी तरह लीला में अभिनिविष्ट है। फिर उनको बाह्य चेतना आती है, तुरंत तुरंत जल्दी से फटाफट स्नान करते हैं, जो भी करते हो व्यवस्था करके फिर महाप्रभु के लिए प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। तब खाली बात ये कर रहे थे कि जब कोई भक्त भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो सीधे भगवान की लीला में ही प्रवेश कर जाते हैं। अब वो अनुभव की बात है, जितना हम आगे प्रगति करेंगे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति पिक्चर देखता है तो कुछ समय के लिए पिक्चर में प्रवेश कर जाता है कि नहीं। वो हीरोइन रो रही होती है तो स्पेशली माता जी रोने लग जाती हैं, सब लोग। हीरो को कुछ लगता है तो हीरो रो लगता है, मार विलन को मार, ऐसे करके हम अपने भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि नहीं जुड़ जाते हैं। बहुत बार रोने भी लग जाते हैं ऐसे करके। तो ये हम लोग एक अंदाज ले सकते हैं। शुद्ध भक्त पूरी तरह अब्जॉर्व हो जाते हैं। एक और आपको लीला बताओ इस प्रकार से, वो बड़ी विनोदपूर्ण है। महाराज कुलशेखर नाम के भक्त हुए, बहुत बड़े अच्छे भक्त हुए, वो तो बड़ा अच्छा था। तो वो अपने यहाँ पंडितों को बुलाते, रामायण सुनते, सारे पंडित बोलते इनको कभी ये मत बता देना कि सीता का अपहरण हुआ है। लेकिन एक पंडित जी नए थे, उन्हें पता नहीं था, तो वो बता दिए, लड़का जो भी आया होगा उन्हें बता दिया कि भाई रावण जो है सीता को अपहरण करके ले गया, तुरंत चलो सारी सेना को लेकर चलो, हम रावण पे चढ़ाई कर देंगे। वो साउथ इंडिया के तो थे ही वो। उसके बाद कौन बोले, राजा बोल रहा है तो मना भी नहीं कर सकते। सारी सेना की तैयारी हो गई युद्ध की, एकदम हठात, एकदम अकस्मात। और फिर एक दूसरा व्यक्ति मंत्री बोला जाओ दूसरे बोलो। तो एक व्यक्ति आता कहता है अरे अब कोई दिक्कत नहीं है, माता सीता को भगवान श्री राम लेकर के आ गए हैं और कोई ऐसा दिक्कत, ठीक है ठीक है ठीक है, तो वापस चलते। तो आपको लगेगा कि भक्त पागल है, लेकिन पागल नहीं है, वो महान भक्त है, लेकिन भगवान की लीला में इस प्रकार से आविष्ट रहते हैं। अब कहाँ बात चली गई? बात हम खाली ये कर रहे थे कि त्रेता युग नहीं आया और द्वापर युग आया। उसमें द्वापर युग की ये वाली संध्या जो कलयुग के पास वाली संध्या, उसी के समय व्यासदेव जी अवतरित हुए। अभी बताऊंगा, समझा? द्वापर की दूसरी संध्या में, देखिए अभी मैं पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा आपको, ठीक? पहले सुन तो लीजिए, नहीं घबराए, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, सुन लीजिए। तो वसु की पुत्री सूत गोस्वामी ने कहा जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, मतलब त्रेता युग लोप हो गया, सीधे द्वापर युग आ गया, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया। सारदर्शनी शौनक जी का प्रश्न यह था कि किस युग में इस कथा की प्रवृत्ति हुई थी? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, सुने थे ना, पारायण करने से याद आ रहा है उसे। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्रील व्यासदेव के जन्म और कर्म को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अब ये लिंक बड़ा सुंदर है, अन्यथा ये उत्तर कुछ समझ में नहीं आता ना, ये श्लोक ही समझ में नहीं आता कि बात क्यों बोल रहे हैं। बात हो रही है कि ये शास्त्र की प्रवृत्ति किस युग में हुई, और यहाँ ये क्या बोल रहे हैं? द्वापर युग में का जब त्रेता युग का जब अति व्यापन हो गया द्वापर युग के द्वारा, तो व्यासदेव जी ने जन्म लिया। तो ये लिंक जब चक्रवर्ती बात ठीक से क्लियर कर देंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं कि व्यासदेव जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर भागवत की रचना करते हैं। नारद जी की प्रेरणा से वो आप आगे सुनने वाले हैं। अमर कोश के अनुसार पर्याय का अर्थ है अतिक्रम। अतिक्रम समझते हैं आप? अतिक्रमण समझा होगा आपने। यहाँ पे देखा हो कई बार
लोगों की जितनी बाउंड्री होती है घर की, उससे 5 फीट 10 फीट अतिक्रमण कर लेते हैं। देखा है आपने? फिर इसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंटों की एक ड्राइव होती है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ अतिक्रमण होता है, कुछ बोलते हैं कि उसमें वो तोड़ते हैं, वो तोड़ना शुरू करते हैं। तो अतिक्रमण का मतलब है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन कब्जा का मतलब अपनी बाउंड्री से बाहर आके कब्जा करना। हाँ, अतिक्रमण करना। तो उसी तरह से द्वापर युग ने अतिक्रमण करके त्रेता युग की बाउंड्री, मतलब अपनी बाउंड्री क्रॉस करके त्रेता युग को खा गया, ऐसे कह लीजिए। सभी युगों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको प्लीज यहां समझ लीजिए ताकि मुझे बार बार समझाना नहीं पड़े, कई बार आएगा। संध्या रूप अर्थात प्रारंभ, युग रूप अर्थात मध्य भाग, और संध्यांश रूप अर्थात अंत भाग। ये समझते हैं? कोई भी युग है, उसके शुरुआत के 5000 साल, उसको शुरुआत वाले, उसको संध्या रूप कहा जाएगा। उसके बाद जो है वह उसमें जो है उस युग की जो गुण है वो एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाएंगे, उसको कहेंगे युग रूप, और अंत वाले भाग को संध्यांश कहेंगे। इस समय अगर मैं आपसे पूछूं कलयुग का कौन सा भाग चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? संध्या रूप। हाँ, अभी कलयुग पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, और इन संध्या के समय में धर्म की बहुत प्रवृत्ति होती है, धर्म बढ़ता बहुत है। तो इसलिए अभी अच्छा मौका है भजन करने का। 10,000 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? अभी कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, अभी भी कलयुग पूरी तरह से आया नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते जब वो युग रूप में आएगा तब क्या स्थिति हो जाएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अभी भक्ति करके पार हो जाना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है। तृतीय अर्थात द्वापर के तीसरे भाग में श्रीला व्यासदेव सत्यवती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो उपरिचर वसु की पुत्री थी। इसलिए वासव्याम का अर्थ सत्यवती के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है। तो समझ में आ रहा है? संध्या रूप, युग रूप और संध्यांश। तो द्वापर के संध्यांश में श्रीला व्यासदेव अवतरित हुए, ये बात कह रहे हैं। यानी कि द्वापर अब समाप्त होने वाला था मान के चलिए, और कलयुग शुरू होने वाला। क्लियर? और वासव्याम का अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है, वसु की पुत्री सत्यवती के द्वारा। इसके बारे में आपको पता हो कि नहीं पता हो है, प्रसंग आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं कि आप कहेंगे सत्यवती की तो शादी शांतनु से हुई थी, तो पराशर जी से कैसे संतान उत्पन्न हो सकती है? तो सत्यवती आप जानते होंगे, उसका नाम पहले था मत्स्यगंधा। उसके शरीर से मछली की महक आती थी, क्योंकि मछुआरे के यहाँ, मछुआरे के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। कुछ इक्वेशन समझ में आ रही है? उपचरी वसु की पुत्री थी, संतान वो उपचरी वसु की थी, लेकिन पालन कर रहे थे एक मछुआरे। अब कथा भूल गया हूँ क्या से आए थे उनके पास, लेकिन मछुआरे की पुत्री के रूप में कार्य करती, और मछली से उनका, मछलियों से क्या कह सकते हैं, उसका इंटरेक्शन, मतलब संपर्क होता था, तो इसलिए शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। तो एक बार, और वो लोगों को नदी पार कराने का भी कार्य करती थी। तो एक बार पराशर मुनि को वह पार करानी थी नदी। तो उन्होंने देखा, पराशर ने कहा कि अगर इस स्त्री से इस समय संतान उत्पत्ति होती है तो वह भगवान के सीधे साक्षात अवतार होंगे। तो उन्होंने से उनको प्रस्तावना दी, कहा कि नहीं, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है, इस प्रकार से कैसे हम कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपका कोई क्षति नहीं होगी, और आप भगवान के अवतार की जन्म देने के सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा इतने सारे ऋषि मुनि हैं, आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक अपनी शक्ति से उन्होंने धुंध का निर्माण कर दिया, और वहां पे एक द्वीप का निर्माण हो गया, जहां पे व्यासदेव पैदा हुए। ये गंगा जी की बात हुई, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो गंगा जी में एक छोटा सा द्वीप का निर्माण हो गया, जहां पे व्यासदेव का जन्म हुआ। इसीलिए उनको कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव कहते हैं। ठीक है, तो सब कथाएं हैं। और उसके बाद भी सत्यवती जो है वह है, और उन्होंने कहा, इसके बदले में उनको आशीर्वाद दिया कि सत्यवती का जो शरीर है उसकी मत्स्यगंधा की जगह उनके शरीर से बहुत सुंदर सुगंध आएगी, जिससे आकर्षित हो गए तो शांतनु महाराज, और आगे जाकर के फिर वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। वो सब कथा आप जानते ही हैं, वो लंबी कथा है। तो लेकिन हम इतनी बात बोल रहे थे कि सत्यवती के से इस प्रकार से क्या नाम है उनका, व्यासदेव जी का जन्म हुआ। बाल प्रबोधनी, योगी अर्थात भक्ति ज्ञान आदि योग से युक्त श्रीला व्यासदेव जी प्रकट हुए। मैंने लगता है कुछ योग की का अर्थ गलत बता दिया, वापस देख लेते श्लोक को। जातः पराशराद योगी, तो पराशर के द्वारा ये योगी व्यासदेव उत्पन्न हुए। शायद मैं योगी का अर्थ पराशर बता गया था, ठीक है, ध्यान देखिएगा। जातः पराशराद योगी, योगी अर्थात व्यासदेव जो भक्ति और ज्ञान से, भक्ति ज्ञान इत्यादि से युक्त थे, वह वासव्याम यानी कि वसु की पुत्री
सत्यवती से उत्पन्न हुए और भगवान श्री हरि की वो कला थे। ठीक है, ओके। देखिए, अपने हमने लीला श्रवण करी है तो कभी कभी लोग इस प्रकार से पराशर मुनि पे आक्षेप करते हैं जैसे मानो वो बहुत कामी पुरुष हो। इस प्रकार की बात नहीं सोचनी चाहिए कभी, ये अपराध होता है। अभी एक भक्त मुझसे कुछ पूछ रहे थे, पद्म पुराण कहीं से अनुवादित होगा, उसको प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं जानबूझ के उनका उत्तर नहीं दिया। देखिए, शास्त्र तो है, लेकिन जो उसका अनुवाद कर रहा है, क्या वह व्यक्ति परंपरा में ज्ञान धारण किया है या केवल संस्कृत की दृष्टि से अपना अनुवाद कर रहा है? तो अगर ऐसे लोगों का अनुवाद आप पढ़ेंगे तो कुछ उन पर, और प्लस उसमें कोई टीका तो है नहीं आचार्यों की, तो हम उस पर बारे में क्या बोल सकते हैं? तो अब हम खैर बात ही करना चाहिए। भगवान के अवतार के पिता कोई कामी पुरुष नहीं हो सकता है जो अपनी इंद्रियों में संयमित न कर पा रहा हो। कह रहे सत्यवती शादी किए बिना पुत्र उत्पन्न कर दिया, तो ये भी क्षमता देखिए ना कि उसके शरीर को एकदम सुगंधित बना दिया। कई किलोमीटर दूर तक उसके शरीर से सुगंध आने वाली थी और वह उनका मतलब कह सकते हैं उनकी पवित्रता नष्ट नहीं हुई। तो दिक्कत यह है कि शास्त्र को केवल एक बात स्वीकार करेंगे कि सत्यवती का संग किया, लेकिन ये नहीं स्वीकार करेंगे कि बाकी चीजें क्या हुई और किसके पिताजी हैं वो। भगवान हरि के कला यानी भगवान के अवतार के पिता हैं, स्वयं विष्णु स्मृति लिखने वाले व्यक्ति। तो ये आजकल कलयुग में बड़ी बुरी बात है कि लोगों को शास्त्र और ऋषियों में, पूर्ववर्ती ऋषियों में श्रद्धा नहीं है, वो उनको अपने जैसा व्यक्ति मानते हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, भक्त लोग इस प्रकार से नहीं होते। ओके, तात्पर्य, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात कहां से आ गया? अर्थात नहीं होना चाहिए, अर्थात कहां से लगा दिए? सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, स्पष्ट है। अच्छा, एक बात मैं सोच रहा था, मान लो कहें हमें कैसे मालूम चलेगा कि त्रेता युग इस बार नहीं आया? पैदा होकर मालूम करोगे। कहने का अर्थ है हमें तो कुछ पता नहीं है, इज इट नॉट? इस संबंध में एक विनोद की बात है। एक बार एक टीचर थे और वो प्रश्न कर रहे थे हिस्ट्री का कि कौन सा युद्ध, पटियाला का युद्ध था, कौन सा युद्ध था, पानीपत का युद्ध में कौन कौन लड़े। तो स्टूडेंट को पूछा, मैं कहा नहीं हमको नहीं पता है। तो कहता है खड़े हो जाओ। तो बोला सर अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कौन लड़ा कौन। अरे भाई आप यहाँ भी देखिए, पानीपत का जो युद्ध है वो हुआ कि नहीं हुआ वह भी आपको श्रवण ही करना पड़ेगा यार, है कि नहीं? खड़े होकर के देखने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। शास्त्र का वचन ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि त्रेता युग का लोप हो गया, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विषय परिवर्तन हुआ था। अब आप देखिए, यह नहीं कह सकते कि द्वापर युग पहले आया और तृतीय युग बाद में आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर ये बात दिक्कत हो जाएगी कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए। अगर आप ये कहो कि, अगर ये अंडरस्टैंडिंग करो कि द्वापर युग तृतीय युग के पहले आ गया और उसके बाद तृतीय युग आया, तो वह भी संभव नहीं। तृतीय युग तो बहुत लाखों साल का होता है। यहाँ मैं बड़ा कंफ्यूज होता था। तो इसका अर्थ क्या है कि तृतीय युग आया ही नहीं, सतयुग के बाद सीधे द्वापर युग आ गया। मैं हमेशा इसमें मतलब अभी तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग यही है, जो महाराज से समझा मैंने, कि तृतीय युग आया ही नहीं, तो सतयुग के बाद सीधे द्वापर युग आ गया। हर बार ऐसा नहीं होता है। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। और इस संबंध में आप इससे अधिक इन्फॉर्मेशन मुझसे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। अब इसी पे कोई प्रश्न करना शुरू कर देगा तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं से, इतना जितना सुना है उसको मैं सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। वसु मछुआरे की पुत्री। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। वो वसु मछुआरे नहीं थे, मतलब वसु की पुत्री थी, उसका पालन मछुआरा कर रहा था। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव इस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, संध्यांश में
प्रकट हुए थे द्वापर युग के। अब वो क्या कर रहे थे जरा देखिए। स कदाचित सरस्वत्या स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्त एक आसीना विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। उदिते रविमंडले। स मतलब वो मतलब व्यासदेव। हम लोग सोच रहे हैं वो मतलब कौन? हाँ, उसी के बारे में बात हो रहा है। हमारे एक भक्त थे, क्या नाम है उनका, प्राणनाथ प्रभु, ऐसे बोलते। वो सा मीन्स व्हाट, ऐसे कुछ बोलेंगे शब्द को समझ, इसका क्या मतलब है, फिर उसको कुछ व्याख्या करेंगे बड़ी अच्छी तरह से। सा मतलब व्यासदेव, वो व्यासदेव कदाचित किसी समय किसी दिन सरस्वत्या सरस्वती नदी के उपस्पृश्या जलम शुचि, पवित्र जल, शुचि मतलब पवित्र जल को उपस्पृश्य, उपस्पृश्य का मतलब होता है आचमन करना। जैसे मान लीजिए आप सिखा नहीं सकता, यहाँ पे आचमन का पात्र नहीं है, मान लीजिए ये आचमन का पात्र होता है, उसमें एक छोटा सा चम्मच होता है, तो उसको ऐसे जल लेकर के ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय इत्यादि से करते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने अपने आप को पवित्र किया। विविक्त एक आसीना, विविक्त मतलब अकेले बैठे थे, यानी कि कोई शिष्य आसपास नहीं था डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब मतलब कोई पूछता कि यार पानी चाहिए क्या, ये चाहिए, कुछ नहीं, शांति से सोच रहे थे। एक अकेले थे, कोई साथ में नहीं था। आसीना मतलब बैठे हुए थे। उदिते रवि मंडले, रवि मतलब सूर्य, सूर्य उदय होने का बात थी। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि रोज व्यासदेव जी 9 बजे उठते थे, एक दिन सुबह जल्दी उठे। कदाचित का अर्थ ये नहीं कि भाई रोज देर में उठते थे, एक दिन सुबह उठे तो सोचने लग गए, नहीं, वो रोज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। और हमारी वाली स्थिति नहीं कि कदाचित कभी मंगल आरती के लिए उठ गए, तो ऐसा बात नहीं। कदाचित का मतलब है उठते तो रोज ही थे, एक दिन वो विशेष रूप से कुछ मंथन विमर्शन कर रहे थे। विमर्शन शब्द को यही समझ लीजिए, विमर्शन मीन्स कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, विचार कर रहे थे, ठीक है। एक बार सूर्य उदय होते ही उन्होंने, व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। एक बात और समझ लेना चाहिए, मन एकाग्र करने का तो हमें ये नहीं समझना चाहिए हमारे जैसे मन एकाग्र कर रहे थे। हमारा मन जिस प्रकार से विषय भोगों में जाता है, इस प्रकार से व्यासदेव जी का मन नहीं जाता था। देख लेना चाहिए, इस बात को समझ लेना चाहिए कि व्यासदेव जी जीवों का हित करने में लगे हुए थे, ये समझ रहे हैं, और उसके लिए वो बहुत सारे शास्त्र लिखे। तो वो सोचते थे इससे हित होगा, इससे हित होगा, इससे भी हित हो सकता है, ऐसा भी होगा। तो मन कहीं बट रहा था ना, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं ये भोग प्राप्त हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, ये वाला तो जरूर सुखी कर देगा, ऐसे ऐसे करके हमारा मन बटा रहता है। लेकिन व्यासदेव जी में ये भावना कभी नहीं आ सकती ना। उनके मन में ये था कि ये शास्त्र से हित हो जाएगा, महाभारत से हो जाएगा, वेदांत सूत्र से हित हो जाएगा। वहां से अपने मन को खींच करके विचार कर रहे थे कि क्या वाकई इन शास्त्रों से हित होगा, क्या पूर्ण रूप से हित होगा। ये तो नहीं कह सकते कि हित नहीं होगा, लेकिन क्या पूर्ण रूप से हित होगा, इसलिए अपने मन को एकाग्र कर रहे थे। सब लिख चुके हैं, हाँ लिख चुके हैं, ठीक है। तात्पर्य, सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिकाश्रम क्षेत्र में बहती है, अतएव यहाँ पर इस स्थान को इंगित किया गया है। वह बद्रिकाश्रम में शम्याप्रास है जहाँ श्री व्यासदेव रह रहे हैं। प्रभुपाद जी रह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी भी रह रहे हैं। और आप जानते हो अगर या नहीं, आप मध्वाचार्य जी की जीवनी पढ़ेंगे तो मध्वाचार्य जी इनके शिष्य हैं। और ये जब गीता पे भाष्य लिखे मध्वाचार्य जी, तो उसको दिखाने के लिए हिमालय गए व्यासदेव जी के पास। तो व्यास जी ने कहा आपने बहुत अच्छा ये टीका लिखी है इस प्रकार से। तो अभी भी रह रहे हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि हमारे भौतिक विजन के बाहर है ये बात। हाँ, और क्या कहना चाहता था इस बारे में? ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आएगा कि कुछ समय होना चाहिए कि वह महाराज की शब्द बोल रहा हूँ, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता। महाराज बोल रहे थे कभी कभी शिष्य लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी समय होना चाहिए कि जो टीचर है वह भी कृष्ण का स्मरण कर सके, कृष्ण की भक्ति कर सके, कृष्ण के बारे में चिंतन कर सके। तो ये एक बड़ा दिक्कत होती है। एक्चुअली मुझे पता है क्या लगता है, जब तक आपकी कोई सेवा नहीं है तो परेशान करने के लिए क्यों जाना चाहिए। मैं एक भक्त मुझसे कुछ बात कर रहे थे और वो कोई प्रयोजन से बात नहीं कर रहे थे। कुछ दिन पहले आए हुए थे
तुमने कुछ प्रयोजन है आपका? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो भी शायद रात का समय था, जब मैं भागवत पढ़ रहा होता, जब भी कुछ कर रहा होता, कुछ तो था, मैं कुछ कर रहा था उसमें, कुछ कर रहा था मतलब कुछ भागवत के संबंध में ही। तो मैंने कहा हाँ, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे ऐसे बोलना पड़ा उनको। हमने कुछ प्रयोजन है, कुछ विशेष बात है तो कीजिए, लेकिन अन्यथा ऐसे ही आपने देखा ना, कुछ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम वो वाली टॉक्स होती है ना, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। साधुओं के पास जो कुछ कुछ आपकी जिज्ञासा है, कुछ बात करनी, कुछ महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ऐसे टाइम पास करने के लिए समय नहीं रहता है साधुओं, असली साधुओं के पास। आपने देखा है वो ट्रेन में लोग ऐसे बात करना चालू कर देते हैं, हाँ चलो साधु है, हाँ भाई भगवान होता है ऐसे कुछ बात करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे खैर अपने मन को एकाग्र कीजिए। एक बहुत अच्छी कथा है जो मैं बताना चाहता हूँ इनके संबंध में, व्यासदेव जी के संबंध में। एक बार ये हमारे प्रचार में बहुत लाभकारी है। व्यासदेव जी से उनके शिष्य जैमिनी ने कहा, जैमिनी का नाम आएगा अभी, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जब इतना व्रत लेकर के तपस्या कर करके शास्त्र लिख रहे हो, तो पढ़ता तो कोई है नहीं, क्या फायदा सब करने का? पहले दिन चुप रहे, कुछ बोले नहीं, कथा बहुत अच्छी है। दूसरे दिन फिर वो बोले कि गुरु महाराज इतने मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, क्यों मर रहे हैं, सीधी सीधी बात है, क्यों मर रहे हैं इतना? कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन पूछे, फिर कुछ नहीं बोले। चौथे दिन फिर व्यासदेव जी ने उत्तर जो दिया वो बहुत प्रेरणादायक है हम भक्तों के लिए जो प्रचार करना चाहते हैं। उन्हें कहा कि अरबों खरबों जीव जितने भी हैं वो सब भोग में लगे हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है। उनमें से कोई एक जीव कभी सोचेगा कि क्या इस जगत से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, क्या कोई वास्तविकता है जो इस जगत की झूठी सच्चाई नहीं कहना चाहिए, झूठी सच्चाई कह लीजिए, झूठ अवास्तविकता के परे हो, तो उसके लिए मैं शास्त्र लिख रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ये श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ छटे हुए लोगों के लिए है जो उसके बारे में श्रवण करना चाहते हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार भाई हमारा न्यूज़पेपर तो अधिक बढ़ता है, भागवत तो ऐसे बढ़ नहीं रही है, उसका महत्व कम हो रहा है, या कोई सुन तो नहीं रहा है हमारे प्रवचन को, फायदा क्या? वैसे सुनते तो रहे ही है, लेकिन एकदम सिलेक्टेड लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी की हमें अनुगत्य में चलना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा की जानी चाहिए, और जो लोग सुनना चाहते हैं भगवान की कृपा से भक्ति कर रहे हैं उनको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो खैर हम वापस व्यासदेव जी के पास आ जाते हैं और वह मन एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठे हैं। क्यों एकाग्र करने के लिए बैठे हैं तो जरा देखिए, और एकाग्र करके उन्होंने क्या देखा जरा देखिए, क्या कारण था जिसकी वजह से भागवतम की रचना करी। परावरज्ञः सर्षिः परावरज्ञः सर्षिः कालेनाव्यक्तरंहसा कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् प्राप्तं भुवि युगे युगे प्राप्तं भुवि युगे युगे परावरज्ञः सर्षिः परावरज्ञः सर्षिः कालेनाव्यक्तरंहसा कालेनाव्यक्तरंहसा युगधर्मव्यतिकरम् युगधर्मव्यतिकरम् प्राप्तं भुवि युगे युगे प्राप्तं भुवि युगे युगे। तो परावरज्ञः, पर और अवर को जानने वाले, पर मतलब भूत और भविष्य, अवर मतलब भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले स ऋषि, वो ऋषि थे। कौन ऋषि? व्यासदेव जी। खाली चेक कर रहा हूँ आप लोग हैं या कहीं और है। अभी आप लोग बद्रिकाश्रम में हैं कि नहीं है? गुड, पहुंचे रही वही, वहां से वापस नहीं आना। ठंड तो नहीं लग रही आप लोग? ठीक ठीक, गर्मी लग रही है, ठीक। का परावरज्ञः स ऋषि, वे व्यासदेव भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले थे। क्या देखा उन्हें? कालेना, काल के द्वारा, अव्यक्त रहसा, अव्यक्त मतलब जो दिख नहीं रहा है, और रहसा मतलब प्रभाव। काल के अव्यक्त प्रभाव के द्वारा, मतलब दिख नहीं रहा है काल का प्रभाव, सामान्य लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन परावरज्ञः ऋषि, ऋषि को दिख रहा है, व्यासदेव जी को दिख रहा है, लेकिन सामान्य जनता को नहीं दिख रहा है। क्या प्रभाव? युग धर्म व्यतिकरम, जो युग का धर्म है उसका ह्रास हो रहा है। प्राप्तम भुवि युगे युगे, हर युग में इस प्रकार से होता है। सतयुग में था ध्यान करना, तो उसका धीरे धीरे ह्रास होने लगा, तो अब लोग अयोग्य हो गए, लोगों की कुछ अधर्म में प्रवृत्ति होने लगी। तो फिर त्रेता युग का युग धर्म क्या है? यज्ञ करना। फिर जब वो नहीं होने लगा तो धीरे धीरे उसका ह्रास होने लगा। तो फिर उसके बाद क्या है? द्वापर के अर्चन विग्रह। अब जब अर्चा विग्रह के लिए भी स्नान नहीं कर पा रहे हैं लोग,
मतलब कहने का मतलब है कि वहां भी अगर युग धर्म का ह्रास हो रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र। कई बार मैं देखा कुछ लोग बोलते हैं भाई ये हरे कृष्ण मंत्र बहुत अच्छा है, इसमें तो नहाने का भी नियम नहीं है। अगर बोल दिया जाए कि रोज मंगल आरती करनी है, ये करना है वो करना, तो पहले तो सोचेंगे भाई मंगल आरती मतलब स्नान करना पड़ेगा। कई कई लोग बोलते हैं हाँ हम भी मंगल आरती करते हैं, कितने बजे? 8 बजे करते हैं। हमने कहा क्या मंगल होगा आपका? मंगल आरती 8 बजे? अरे भाई कौन सी आरती होती है हमारे मंदिर 8 बजे? नहीं, दर्शन के बाद होती है कुछ। कौन सी आरती कहते हैं उसको जो भागवतम के समय होती है? अब जब धूप आरती कुछ भी कह लीजिए, मंगल जो भी होती है, मैं नाम नहीं जानता उसका, लेकिन पुष्प आरती, हाँ पुष्प आरती होती। तो आप क्या पुष्प आरती हो रही है, मंगल आरती नहीं हो रही? तो आप देख सकते हैं कि इतना भारी लगता है लोगों को। तो बार बार ये हो कैसे रहा है? काल के प्रभाव से। और फिर आकर के जब कलयुग में बिल्कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर कल के भगवान आकर के क्या करेंगे? चॉपिंग करेंगे, सबको, सारे खराब लोगों को खत्म करके फिर से ऋषियों को बुलाएंगे और फिर से तो चालू हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूं हमारे भक्तों को तो दिखाई पड़ रहा होगा कि इस प्रकार से धर्म की हानि हो रही है। काल के प्रभाव से लोग अधिक से अधिक अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है। और हमें कितना दिख रहा है वो तो चलो हम शास्त्र श्रवण करके दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऋषि व्यासदेव जी को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा दिख रहा था। तो आप समझ रहे हैं, सीक्वेंस समझ रहे हैं? उनका जन्म हुआ और वो एक समय वो तपस्या में लगे हुए थे, और एक समय उन्होंने अपने स्थान आश्रम में बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि काल के अव्यक्त प्रभाव से, मतलब काल का प्रभाव हो रहा है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके सारा जो धर्म है उसका ह्रास हो रहा है। तो श्लोक समझ में आ गया? अनुवाद पढ़ते हैं। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता है। ठीक है, अदृश्य शक्ति कौन है? ये काल शक्ति ही है भगवान की। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, काल एक ऐसी वस्तु है जो हर वस्तु का क्षय कर रही है। दिख रहा है आपको? किस चीज का क्षय नहीं कर पाता काल? भगवान की भक्ति का। ये बहुत सुंदर बात। ये हर भक्त को बहुत उत्साहित होना चाहिए। और अपने जीवन में देखिए ना कि क्या, एक मिनट मैं 2 लोगों से पूछता हूं, आयुष प्रभु एंड आपकी बहन आयुषी माता जी, आप लोगों को अगर पहले दिन बोल दिया जाता कि आपको रोज मंगल आरती करनी है, जप करना है, शाम को क्लास में आना है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता? ईमानदारी से बोलो। बहुत हार्ड है, इज इट नॉट? भाग जाते कि नहीं? नहीं भागते आप? पता नहीं। अब आप देखिए बहुत नेचुरल लग रहा है ना, कि एकदम नेचुरल लगता है, इज इट नॉट? और अन्य भक्तों के संग भी ऐसा होता है, रोज बोलते रोज क्लास में आना है, रोज मंगल आरती करना है, रोज जप कर। टू मच इतना हम रोज नहीं कर सकते भाई। हम लोग रेगुलरली भक्ति करते हैं, हर संडे मंदिर जाते हैं, रेगुलर का ये अर्थ ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को ये सब बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, अब ये अवस्था तो आती जा रही है ना कि कथा के बिना, जप के बिना बड़ा अजीब सा लगता है। लाइक a day without a morning program, what kind of morning that is? hellish morning, is it not? तो आप देख रहे हैं कि समय जैसे जैसे बीत रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ रही है, भले ही हमारा शरीर क्षीण हो रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप? ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर हमारी भक्ति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। बड़ा ये मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट टू कंटेम्पलेट अपॉन। क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। हर व्यक्ति कनिष्ठ से शुरू करता है, लेकिन क्रमानुसार आगे जाकर वह उत्तम भक्त बन जाता है, भगवान का प्रेमी बन जाता है। हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए थे। हम खाली ये बोल रहे थे कि युग धर्म का ह्रास काल शक्ति के द्वारा होता है। श्रील व्यासदेव के द्वारा क्या वैगुण देखा गया? वैगुण मतलब बुरा गुण देखा गया, जिसके कारण वे सभी के हित के संबंध में विचार कर रहे थे। यदि यह अपेक्षा हो तो उनके दर्शन की योग्यता को प्रदर्शित करके उन्होंने जो देखा उसका वर्णन 2.5 श्लोकों में कर रहे हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? भाई जैसे आप देखिए कि इस समय एक बीमारी चल रही है, इसका नाम है कोरोना। तो उस कोरोना की बीमारी के वैगुण्य को, बुरी गुण को देख करके लोग रिसर्च में लगे हुए हैं ना, किस प्रकार से दवा दी जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। मेक सेंस? बहुत सिंपल उदाहरण है। तो कलयुग के प्रभाव को नहीं देख पा रहे हैं।
कितना अद्भुत बात है, कोरोना के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शराब पीना गलत बात है, अवैध स्त्री संग करना गलत बात है, शराब जुआ खेलना गलत बात है, और कौन सा रह गया चौथा, मांसाहार गलत है। ये ना देखने की तो बात छोड़िए, उसी को प्रोत्साहन दे रही सरकार। कुछ आपको आश्चर्य नहीं लगता इसमें? भाई मान लो कोई व्यक्ति कोरोना से मरा, लेकिन शराब नहीं पी, तो कम से कम शराब पीने वाले नरक में तो नहीं जाएगा ना। आप देख रहे हैं कितनी दृष्टि एकदम क्लोज्ड, नहीं देख पा रहे ना लीडर्स। तो यहां कह रहे हैं कि इन्होंने, श्रील व्यासदेव जी ने कलयुग में होने वाले युग के ह्रास को स्पेसिफिकली देखा, कितना लोग पतित हो जाएंगे, इस कारण से उनके हित के लिए वह सोचने लगे। समझ में आ रहा है? आप कोई प्रश्न करें कि भाई उनके पास क्या शक्ति थी देखने की, तो उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं 2.5 श्लोकों में, यानी 1, 2 और आगे 2.5। वे व्यासदेव परावरज्ञ अर्थात अतीत और अनागत वित्त थे। अतीत मतलब पुराना, बीत गया, और अनागत मतलब जो अभी नहीं आया है, उसको सबको जानने वाले थे। ऋषि अर्थात सारे वेदों के अर्थ को जानने वाले थे। तो एक कोई पूछ रहे थे ऋषि का अर्थ क्या होता है, तो एक ऋषि का अर्थ यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है, जिसका वेग अव्यक्त है, ऐसे काल के कारण पृथ्वी में प्रति युग में युग धर्म अर्थात तप, यज्ञ, स्वाध्याय, दान आदि का व्यतिकर अर्थात इनके अधिकारियों में इनकी प्रवृत्ति का नाश होते देखा। समझ में आया? काल का प्रभाव है, जो काल हमें किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। घड़ी काल नहीं है घड़ी आप लगाएं, ये घड़ी रुक जाए मान लीजिए किसी घर में, तो काल भी रुक गया क्या उसके लिए? तो काल नहीं रुक रहा है। पहली बात तो समझ लेना चाहिए। दूसरा बात आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि धर्म की कुछ अंगों को बता रहे हैं, तपस्या करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय इत्यादि करना, दान करना, ये सब धर्म है। तो व्यतिकर का अर्थ बड़ा अच्छा लिया, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इसे करने में समर्थ है लेकिन करेगा नहीं, ये देखा। ये तो आप जगत में देख ही रहे हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जिनको नहीं पता वो तो अलग बात है, लेकिन जिनको पता है वह भी करने में आलस कर जाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि सुबह अगर उठोगे नहीं, तबे एना एबे आलस होई न हृदय न भजे हृदय राजे। एक बार सूर्य चढ़ जाएगा तो तुम्हें आलस आएगा जब करने में, तो सुबह उठ के भजन करो। ये भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं मतलब हम उनको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये देख रहे हैं कि लोगों के पास क्षमता है धर्म करने के लिए, करेंगे नहीं। तो इस प्रकार की उन्हें प्रवृत्ति देखी। समझ रहे हैं? व्यतिकर का मतलब इस रॉन्ग थिंग, और इंग्लिश में क्या कह लेंगे? इंटरप्रिटेशन नहीं, एनॉमली कह लीजिए, इंग्लिश शब्दों का एनॉमली। अव्यक्त रहसा कहने से अर्थ यह है कि किसी भी उपाय से इसकी प्रतिक्रिया करना संभव नहीं है। हाँ, वैसे ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जहां पता नहीं, देखिए मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन कोरोना बिल्कुल अव्यक्त रहसा वाला काम कर रहा है। कब किस पे होगा, किसके पास है, किसी को नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक, दिख ही नहीं रहा है कि भूत जैसा सबको पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। एकदम लोग प्रयास कर रहे हैं रोक दें, रोक तो नहीं पा रहा है कोई वस्तुतः। है क्या चीज को समझ नहीं आ रहा। तो एटलीस्ट हमको तो समझ में नहीं आ रहा, साइंटिस्ट को समझ में आता है, वो कितना समझ में आता है वो तो वही जाने, लेकिन अभी तो रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अव्यक्त शब्द है, मतलब जब दिख ही नहीं रहा है, और रहसा मतलब उसको रोका नहीं जा पा रहा प्रभाव को, तो फिर रोकेंगे कैसे? जब हमको बीमारी का कारण ही समझ नहीं आ रहा है तो रोकेंगे कैसे, बताइए? उसका निदान कैसे होगा? तो ये समझ लेना चाहिए कि इस काल की जो व्यतिक्रमण हो रहा है, काल के कारण जो धर्म की हानि हो रही है, ये हमारे लीडरों के अनुयायी बनने के द्वारा नहीं होगा, वह तो अपने आप भी पूरी तरह अधर्म में प्रवृत्त नहीं। तो आप समझ ही रहे मेरी बात, इज इट नॉट? जो तथाकथित लीडर हैं वह तो स्वयं ही अधर्म में पूरी तरह प्रवर्तित हैं, और वह नरक के एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हैं, उनकी सीट रिजर्व हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो राजा लोग, पता नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात को श्रवण करेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली श्रवण नहीं करेंगे मेरे लेक्चर को, लेकिन एक छठा पाप लगता है राजा को, तो कितनी गैयों का हनन हो रहा है, कितने गलत कार्य हो रहे हैं, कितने लोग शराब पी रहे हैं,
उनके मार्गदर्शन तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके अनुगत्य में या जो भी कह लीजिए उनके राज्य में, उस सब का पाप उनके ऊपर लगेगा। कितना हरे कृष्णा ने करना पड़ेगा मुझे पता नहीं। हाँ, तुम्हारा कर रहे तो ठीक है, बच जाएंगे बेचारे। हाँ, लेकिन और उनके साथ पार्टी वाले भी तो हैं, वो सब लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। कभी कभी हम भी नहीं कर सकते, हम वो कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एनीवेज, इस पर ज्यादा व्याख्या करने का मन नहीं कर रहा, बस खाली बोल रहा हूँ कि काल का प्रभाव लोगों को दिख नहीं रहा है किस प्रकार से धर्म बढ़ रहा है। धर्म का कोई मतलब ही नहीं पता है तो ये कैसे मालूम चलेगा क्या धर्म क्या है और वो कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतएव वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतएव वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। बस इतना कहना चाहता हूं। अंधकारमय युग का अर्थ है जिसमें धर्म की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जीवन का क्या उद्देश्य है कोई भी नहीं है। आज एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आया, बड़ा कड़ा होगा बोलने के लिए, लेकिन बहुत कड़ा होगा, सुनने के लिए बहुत कड़ा होगा। जब लोगों को पशुओं की तरह जीवन जीने की ट्रेनिंग दी जा रही है इंसान के शरीर में, तो पशुओं के मरने से तो हम लोग कोई दुख शोक प्रस्तुत नहीं करते ना। बात बहुत कठोर और बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन इंसान के मरने से कठिनाई होती है, मान सकते हैं कठिनाई की है, खराब लगा। लेकिन जब वो व्यक्ति पशु की तरह ही जी रहा है, तो चाहे वो कोरोना से मरा या किसी भी तरह से मरा, दुख की क्या बात है बताइए। बहुत सारे गायों को, बहुत सारे पशुओं को तो वध हो ही रहा है ना, उसके लिए तो कोई शोक नहीं कर रहा है। आप मेरी बात को समझने के लिए, समाप्त तो भक्त है, समझ रहे होंगे। जो व्यक्ति पशु की तरह जी रहा है, वो मर भी गया पशु की तरह, तो क्या उसका क्या नुकसान हुआ जगत में? कुछ तो नुकसान हुआ नहीं। इंसान तो बना होता तब तो उसके ऊपर शोक करते, तो पशु की तरह पैदा हुआ, पशु की तरह मर जाएगा, है कि नहीं? लगेगी बहुत कड़वी बात, लेकिन बात एकदम सत्य है। प्रगतिशील जीवन का अर्थ है कि भगवान की ओर उन्मुख जीवन, भगवत धाम जाने की ओर प्रगतिशील हो सके। ये बात मुझे विश्वास है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। थ्योरी में तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर समझ में आ जाए, लेकिन वास्तविक रूप से ग्रहण नहीं कर पाते कि इस जगत में रहने का प्लानिंग करना मूर्खता है। समझ रहे हैं? जैसे जिस नाव में पानी भर रहा हो, उसमें कोई सोचे कि मैं यहां हमेशा रहूंगा, क्या ये बुद्धिमानी है? वो डूबने वाली ही है। तो इस बारे में तो अगर बचपन से किसी की ट्रेनिंग हो तो क्या उसकी विचारधारा हो जाएगी। समझ रहे ना? प्रगतिशील समझ रहे हैं, प्रोग्रेसिव, कि मुझे अपनी चेतना को जितना भी समय मानव जीवन में है, मैं अपनी चेतना को शुद्ध करके ऊपर उठाऊं, ताकि भले ही मैं भगवान के पास ना पहुंच सकूं इस जीवन में, अगले जन्म में मैं और कम से कम भगवान के पास पहुंच जाऊं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना मेरी बात? जैसे हम लोग मान लीजिए पैदल चल रहे हो कहीं पे, तो रात्रि हो जाए तो हम सोएं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि अब यही रहेंगे, आगे सुबह उठेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये चेतना रहे तो बहुत अच्छे से जीवन बीत जाएगा, क्योंकि हम लोग इस विषयों में आसक्त नहीं होंगे। दिस लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इज ओनली अ स्टेशन। और बाकी लोग समझ ना सकें, लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से समझना चाहिए इस बात को। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। स्पष्ट है, यही बात चर्चा कर रहे थे। अब कोई भी गैजेट्स की बात कर लीजिए, छोटी छोटी वस्तुओं के बारे में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं लोग इस प्रकार से आ सकते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते या नहीं हो पाते हैं। जीवन निधि समझे, जीवन का खजाना, कि मानव जीवन में नाम उच्चारण करके ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। स्पेशली इस कलयुग में ये वो समझ नहीं पाते। खजाना हमारी जीभ पे ही रखा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा बड़ी आसानी से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। बड़ी आसानी का मतलब है इससे अधिक आसान आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। एक भक्त मुझे बोले आज, प्रभु जी मैं तो अपने मन से हार गया हूं। हमने कहा भाई क्यों हार गए हो? मन कह रहा मन भगवान में नहीं लगता। तो हमने कहा आप अकेले नहीं है इसमें। अरे बहुतों का, हम सभी का नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, 1 सेकंड की लगा, 2 सेकंड की लगा, कुछ तो लग रहा है ना।
हार मानने से तो क्या लगने लग जाएगा बताइए? कहे कि हरे कृष्ण मंत्र में मन नहीं लग रहा है तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं करेंगे, तो नहीं करने से लगने लग जाएगा हाँ अब जो है हमने हरे कृष्ण मंत्र बंद कर दिया है, अब हमारा मन भगवान में लगने लग जाए। ऐसा तो होता नहीं है। कथा नहीं समझ में आ रही है तो कथा नहीं सुनेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगी, ऐसा तो होता नहीं है। है कि नहीं? और मान लीजिए भारत एग्जाम्पल ले लेना चाहिए, भारत पाकिस्तान का जो है चलती रहती है तो भारत पीछे हट रहा है, कह रहे हैं इतने साल से परेशान हो गए, चलो अब दे दो, कश्मीर दे दो भाई पाकिस्तान को। और फिर उसके बाद कश्मीर से संतुष्ट हो जाएगा, फिर पंजाब भी ले लेगा और यूपी भी ले लेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मन को अगर आप हार रहे हो, मन से हार रहे हो, मन को छोड़ दोगे तो मन तो पूरा ही नरक में लेके चला जाएगा। तो मन से हारना नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ा सा भजन किया नहीं, साल 2 साल उसी में रोने लगता है। तो खाली बात ये है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करके, भागवत श्रवण करके, प्रसाद खा के, भगवान की भक्ति करके हमारी सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो सकती है। ये दुर्गति है, क्या कर सकते हैं। आखिरी श्लोक हम देख रहे हैं, क्या क्या उन्होंने देखा वो देखिए। भौतिकानां च भावानां भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतं शक्तिरासं च तत्कृतम् अश्रद्धानां निःसत्त्वान् अश्रद्धानान् निःसत्त्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्मेधान् हर्षितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्दध्यौहितममोघद्रे। यद्दध्योहितममोघ्रक। इसके शब्दों के अर्थ को देखिए तो समझ में आएगा। भौतिकानां च भौतिकानां च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी भावानां कर्म शक्तिह्रासं शक्तिरासं च तथा प्राकृतिक शक्ति का तथा प्राकृतिक शक्ति का क्षय क्षय तत्कृतम उसके द्वारा किया गया उसके द्वारा किया गया अश्रद्धानानां श्रद्धा विहीन का श्रद्धा विहीन निसत्वान सतोगुण के अभाव के कारण सतोगुण के अभाव के कारण अधीर दुर्मेधान दुर्बुद्धि वाला ये कम बुद्धि वाले ने अनुवाद इसको किया हुआ है। क्या अनुवाद नहीं कहना चाहिए, इसको टाइपिंग करी है, नाम नहीं रख रहे हम, डांटते समय इम्पर्सनली डांटेंगे। रसिता घटा हुआ आयुषः जीवन अवधि का दुर्भगांच अभागे तथा जनान जन सामान्य को। बस इतना से बाकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए वापस श्लोक देखिए। भौतिकानां च भावानां, यानी कि भौतिक वस्तुओं में गुणवत्ता की दृष्टि से कमी होती हुई देखी गई। ये समझ में आ रहा है। फल फूल कम हो रहा है, दूध इत्यादि बहुत हर जगह जो गुणवत्ता पहले उपलब्ध थी, आपके बड़े बूढ़े लोग ही बोलेंगे कि भाई उस जमाने में घी अच्छा आता था, दूध अच्छा आता था, फल फूल अच्छे आते थे, अब सब खराब। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भावानाम मतलब लोगों के, प्रपाद ने क्या अनुवाद किया था, भावानाम मतलब कर्म शक्ति। भावानाम तो यानी कि कर्म करने की शक्ति में भी दिक्कत है। मैंने सुना था, हमारे एक ब्रह्मचारी बता रहे थे कि उनके दादाजी 70 साल के होकर गिरिराज की परिक्रमा को 4 घंटे में कर लेते, और अब शायद जवान लोग को भी थोड़ी कठिनाई लगे परिक्रमा करने में। शक्ति ह्रास हो रहा था, यानी कि भौतिक वस्तुओं में शक्ति ह्रास हो रहा था और कर्म करने की शक्ति में भी ह्रास देखा। तत्कृतम उसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? काल के द्वारा। वो देख रहे थे काल के द्वारा वस्तुओं में हानि हो रही है और लोगों की कर्म करने की शक्ति में भी हानि हो रही है। अश्रद्धानान लोगों की श्रद्धा शास्त्र से हट रही है। ये भी देख रहे हो कि नहीं आप लोग? निसत्वान लोग सतोगुणी नहीं हैं, रजोगुणी या तमोगुणी हैं, प्रायः लोग उसी प्रकार से ग्रसित हैं। दुर्मेधान बुद्धि बहुत तेज नहीं है। हमारा तो अनुभव है कि जब एक गांव में प्रचार कर रहे थे, अभी 2-3 महीने पहले गया था मैं, खाली इतना बता रहे थे इंसान जानवर में क्या अंतर है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। इतना स्थिति लोगों की मतलब जो है डल हो गई। फिर मैंने पूछा भाई आलू का दाम 10 रुपए किलो है, क्या बोला? आलू का दाम 10 रुपए किलो है।
ये तुरंत समझा दिया, लेकिन ये पूछो कि भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है? शक्ल देख के लगता है कि एकदम डल, तो फिर जब हरे कृष्ण मंत्र जब आदमी जप करता है तब धीरे धीरे जाके कुछ सूक्ष्म बुद्धि आती है। जैसे दुर्मिदम हर्षित आयुषः, आयु मतलब आयु, और हर्षित मतलब कम हो गया, आयु सबकी कम होती जा रही है। हाँ, बड़े लंबा उम्र मरे, कहते हैं 70 साल मेरे बड़े लंबा जी लिए, 30 साल तो पहले ही कम हो गया। ये तो आप अभी देख रहे हैं 70 में मेरे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे का। दुर्भगांश्च, अरे कुछ भक्ति बताओ, कुछ करो। पहली बात तो अभागे इसलिए है कि भक्तों को संग नहीं मिलता, और भक्तों का संग मिलने के बाद भी लोग अंट संट जगह कुछ सुन लेते हैं, वहां पे चले जाते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये तो हम लोग ने वहां भी सुना था। काल क्या था? प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। दुर्भगांश्च जनान वीक्षत, लोगों को इस प्रकार देखते हुए, मुनिर दिव्येन चक्षुषा, मुनि कैसे देखा? उन्होंने कहा मुनि ने, व्यास मुनि ने दिव्य चक्षुओं से देखा। दिव्येना चक्षुषा, तीसरी विभक्ति, मुनि ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा, ज्ञान की चक्षुओं से देखा। और सर्ववर्णाश्रमाणानाम यद, जिससे सभी वर्ण और आश्रमों का, यद मतलब जिससे, दध्यौ हितम हित होगा, उसको देखा। कैसे देखा? अमोघ दृक्, अपनी अमोघ दृष्टि से। अमोघ मतलब निष्फल, उसके उस दृष्टि से कुछ बच नहीं सकता, वो देखा। तो क्या अगर समराइज किया जाए, यह देखा कि किस प्रकार से कलयुग के लोगों का पतन हो रहा है, और यह भी देखा कि किस प्रकार से उनका हित हो सकता है। क्लियर? अनुवाद पढ़ लेते। परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। अवनति का मतलब होता है डिग्रेडेशन। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्वगुण के अभाव के कारण अधीर होंगे। तो अब कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि नाम जप करने में मन ना लगे। मुस्कुराइए, आप कलयुग में हैं। समझ रहे? सत्वगुण का भाव है, नितांत भाव है ही, तो क्या किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना होगा कि हम अगर जानबूझ करके सुबह उठते हैं 3:30 बजे या 4 बजे कम से कम उठना शुरू करें, तो हम सत्वगुण का संग करेंगे। धीरे 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 करके सत्वगुण की वृत्ति बढ़ेगी। जो बोलते हैं ना भागवत सुनने में मन नहीं करता है, पढ़ते हैं तो अनमने हो जाते हैं, इस सब केवल रजोगुण तमोगुण की वजह से। जैसे जैसे सत्वगुण की वृत्ति बढ़ेगी बहुत अच्छा लगेगा। अब भी तो वही मैंने कई बार रिपीट किया है, दुनियादारी की बातें वो बहुत खराब लगेंगी। तो ये सब अपने चित्त में होते हुए देखेंगे, जब आप भक्ति करेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा ऐसी बातें। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। यानी कोई छूट नहीं रहा है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं देख रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद नहीं देख रहे, ब्रह्मचारी गृहस्थ सभी के कल्याण के बारे में वो सोच रहे, और वो कल्याण भक्ति से होता है, तो उसको स्थापित करना चाहते हैं। बाल प्रबोधिनी, भौतिका नाम अर्थात आकाश आदि महाभूत के जो परिणाम रूप हैं, मतलब ये जैसे ये सोने का जो ग्लास है, स्टील है, अच्छा, तो लोग सोच रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन सोने से चांदी, चांदी से तांबा या तांबा कांसा, और कांसे से स्टील, और स्टील से अब प्लास्टिक, पेपर तो चलो हाँ पेपर अगर पत्ते का हो तो चलो मान सकते हैं शुद्ध होता है, सबसे शुद्ध माना जाएगा। लेकिन हम लोग इसी को थोड़ा चमका देते हैं, तो डिजाइन मान लेते, तो सोचते हैं कितनी प्रगति हो गई है। कितने आश्चर्य की बात है ना, हम लोगों को लोह युग में लोहे से की वस्तुओं से ही खाना पड़ता। कोई बात नहीं, हम लोग साधु लोग हैं, लोहे में खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि इस प्रकार से वस्तुओं का ह्रास हो रहा है। क्लियर? और भावानाम अर्थात मनुष्य आदि शरीरों की शक्ति के ह्रास को, ये भी आप समझ रहे हैं ना। जिस प्रकार से हमारे माता पिता काम करते होता तो हम कर ही नहीं सकते। प्रतियुग में तत्कृतम अर्थात काल के द्वारा धर्म के व्यतिकर को किया हुआ दिखा। तत् समझ में आ रहा है? तत् मतलब होता है दैट, और कृतम मतलब कर, जो किया, जिसके द्वारा किया गया। तो उस काल के द्वारा इस सब की शक्ति का ह्रास हो रहा है। इस संबंध में एक छोटी सी बात ये थी, मुचकुंद महाराज, मुचकुंद महाराज सतयुग के राजा थे, आप जानते होंगे, और उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध किया। फिर देवताओं ने कहा कि अब आपने युद्ध कर लिया, अब आप क्या चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जिन जिन लोगों को आप छोड़ के आए हैं अपने राज्य में, वो सब मर चुके हैं,
बहुत समय बीत चुका था। कहा मैं सोना चाहता हूँ और कोई मतलब सोने से मुझे उठाए तो वो मर जाए, तुरंत जल जाए, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे दोबारा। तो देवता ने कहा ठीक है। तो आप शायद जानते होंगे काल यवन को भगवान खदेड़ते हुए नहीं, भगवान आगे भाग रहे थे और काल यवन पीछे पीछे भाग रहा था। फिर काल यवन ने उनको उठा दिया। उसके बाद मचकुंद महाराज जग जाते हैं, वो मर जाता है, भगवान कृष्ण से बातचीत होती है और जो बाहर आते हैं तब ध्यान दीजिएगा, द्वापर युग की बात है, तब वो देखते हैं कि अरे लोग तो बड़े छोटे हो गए। सतयुग की अपेक्षा में उनको द्वापर युग के लोग भी बहुत छोटे लग रहे थे। जो हमने सुना है कि भीम जो है ना 10 फीट के थे, कितने थे पता नहीं, कोई कहता 7 फीट, कहता नहीं 7 फीट के तो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु थे। भीम मैंने सुना 10 फीट ऊंचे थे। 10 फीट कितना होता है, मेरे ख्याल से उतना होगा। जहाँ पे हमारा हरे कृष्ण मंत्र रुका है वो 10 फीट है या 9 फीट, नहीं वो 9 फीट और ऊपर 10 फीट होगा, हाँ मोटा मोटी। अब सोचिए इतना बड़ा कोई व्यक्ति क्लास दे रहा होता तो जो भी, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते ना। और ऐसा नहीं थे एकदम पतले हों, टांगे लंबी हों, ऐसा नहीं है, बहुत, और भी खूब मोटे ताजे खूब तगड़े हुआ करते थे। ऐसे लोग युद्ध कर रहे हो तो आप डर नहीं जाओगे? और उनके सामने हम लोग कहाँ टिकने वाले हैं जरा बताइए। अब कल्पना कीजिए 10 फीट। आप जानते थे ना कि जब वो लाक्षागृह से बाहर निकलते हैं, लाक्षागृह थे ना जब जलाने का प्रयास किया गया, तो जब सब लोग थक जाते तो अपनी माता को, युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, चारों भाइयों को और माता को अपने कंधे पर रख करके दौड़ते थे तेजी से। 4 लोगों को लेकर के उसके बाद अभी हट्टे कट्टे उनको लेकर के उसका दौड़ना, तो आप समझ सकते हैं कितनी शक्ति। तो हम खाली ये बोल रहे थे उसके ऊपर कि इंसानों की शक्ति का भी ह्रास हो रहा है। ठीक है। अश्रद्धानान अर्थात जिनकी सन्मार्ग में श्रद्धा नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। क्या ये दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? एकदम आक्षेप करते हैं कि भगवत गीता काल्पनिक है या भागवत काल्पनिक है, एकदम सीधा आक्षेप करते हैं जिसके ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं कोई कर सकता था। तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाती अगर युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा कुछ बोलता तो, कि भगवत गीता गलत है या शास्त्र गलत है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इस प्रकार की। ये क्या आप कलयुग में देख रहे हैं? कहाँ है आध्यात्मिक जगत? भगवान कहाँ है? दिखाओ हमको। और निसत्वान अर्थात सत्व गुण रहित जो रजो तमोमय लोग हैं अर्थात दुर्बल, यह अर्थ है। सत्वगुण से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, लेकिन मेन बात है उसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है, वह जीवन के लक्ष्य को समझ पाता है। रजोगुणी तमोगुणी लोग आप देखेंगे ना, कुछ बोलेंगे और कुछ रजिस्टर ही नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हो। मेरा खुद का अनुभव है, प्रचार के लिए आप लोगों को बहुत उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान हमारे पास है वो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। जहाँ पे मैं काम नहीं था, जहाँ मैं था काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन वहाँ के मतलब वो NTPC कहलगांव, नाम बोल देते हैं, कौन से डर रहा है, वो हमारी बिजली तो ना काटेंगे वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी रोचक घटना हुई। मैं वहाँ पे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल क्लास दिया। मैं एकदम न्यू हूँ, ट्रेनी जिसे कहना चाहिए, और मैं बता रहा था किस प्रकार से हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इत्यादि इत्यादि। तो बाद में मैंने पूछा कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रश्न? ना, कुछ नहीं। फिर मैंने हलवा बांटा तो कहे आपका हलवा बहुत अच्छा था। उतना उससे अधिक लोगों की समझने की क्षमता ही नहीं है प्रैक्टिकली। और हैं ऐसे DGM, AGM, GM, BM जो भी लगा लीजिए, कुछ क्षमता नहीं है, आध्यात्मिकता में कुछ भी नहीं पता है। अगर जो लोग IAS के जो इंटरव्यू लेते हैं उनसे पूछ लो आप हैं कौन बताइए, तो सब फेल हो जाएंगे। शायद ही कोई उत्तर देगा कि वो कृष्ण का नित्य दास है, कोई एक उत्तर नहीं सही दे पाएगा। ये स्थिति है। तो सब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। उसके लिए क्या कहा जा सकता है? दुर्मेधान अर्थात मंदमति वाले, इसकी व्याख्या मैंने करी दी है। कुछ समझ ही नहीं पाते आध्यात्मिक रूप से। भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान है, भौतिक रूप से मतलब बुद्धिमान है, मतलब बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से एकदम जिसे कहते हैं 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी पता नहीं है। हर्षितायुषा अर्थात जिनकी अल्प आयु है, तो स्पष्ट है आयु कम हो गई है। हर्षित मतलब कम हो जाती है आयु। तो इन सब को उन्होंने देखा। इन सभी दशा के कारण कह रहे हैं दुर्भगान शब्द से, अर्थात वे पुण्यहीन एवं पाप युक्त लोग थे। जो भी आपने दुर्गुण देखे, अश्रद्धा होना, निसत्व होना इत्यादि इत्यादि, वह कारण क्या है? क्योंकि लोग पापों में प्रवृत्त हैं। और यह तो अपने हम जीवन से देख रहे हैं कि हमारा भक्ति में आने से पहले वाला जीवन पाप युक्त रहा है, और हमको पता भी नहीं था कि ये पाप है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं नहीं प्रभु जी, मैंने कभी अवैध स्त्री संग नहीं किया,
मैंने कभी चाय तक नहीं पी, मैंने कभी मांस को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, मैंने तो कोई भी गलत कार्य नहीं किए। जुआ तो भाई ना 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 ना, राम राम राम, जुआ तो हम कभी नहीं खेले। लेकिन पिक्चर देखना भी पाप है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आंखें पिक्चर देखने के लिए नहीं बनाई हैं, भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, यह भी बहुत बड़ा पाप है। होटल में जाके खाना भी पाप है, मैं अपने मन से बोल रहा हूं। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगहम पापः ये पचन्ते आत्म कारणात्। भगवान को अनर्पित भोजन खाना भी पाप है। तो आप समझ रहे ना मेरी बात? तो जब इस प्रकार से पाप से युक्त होंगे तो दुर्भाग्य तो हो ही जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि सौभाग्य का निर्माण पुण्य से ही होता है। समझ रहे हैं? दिव्य ना अर्थात अलौकिक ज्ञानात्मक चक्षु आंखों से देखा, यह भी आप स्पष्ट समझ रहे हो। जो लोग भक्त हैं उनके ज्ञान के चक्षु कुछ कुछ तो खुल गए होंगे। घर में कोई मरा है आसपास जानकर, कोरोना से मरे हैं? हाँ, थोड़ा ज्ञान चक्षु थोड़ा बाद में खुला है इनका। कोई नहीं मर रहा है, केवल शरीर का परिवर्तन हो रहा है। ऐसा चक्षु होने का हेतु कह रहे हैं कि मुनि माने परमात्मा के समान मननशील, ये अर्थ है। मुनि का अर्थ होता है मननशील, विचारवान। ये एक स्पष्ट गुण। आप में से कितने लोग थोड़ा सोचना शुरू किए हैं? नहीं, घबराइए मत, नम्र मत बनिए। 1 2 3 4 5 6 क्या? हाँ, क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? सोचने का मतलब थॉटफुलनेस, कॉन्टेम्पलेशन। जो आदमी जाप करता है, वो भक्ति करता है, वह कॉन्टेम्पलेटिव जरूर हो जाता है। ये होता ही है। अगर आप गंभीरता से जाप कर रहे हैं तो ऐसा, अगर मैं शब्द यूज करूं, बैलड़ की तरह नहीं घूमेंगे। बैलड़ होता है ना, कुछ पता ही नहीं है, कॉन्शियस ही नहीं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, जो कर रहा है इसके आगे क्या प्रभाव होगा, कुछ नहीं। ये ऐसा है ना दुनिया में लोग। लेकिन जो जाप करने वाला व्यक्ति है, भगवान के बारे में कथा सुन रहा है, वैसा हो ही नहीं सकता है कि वो पल पल पे वो सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूं उसका क्या प्रभाव आगे जीवन में होगा। ये होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो बच्चे से माला कीजिए, जरूर होगा। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक महाराज बता रहे थे, भक्ति वैभव महाराज, बड़ा विनोदपूर्ण बात कह रहे थे कि इंग्लैंड में कोई फिलोसफर है, उसका वक्तव्य कह रहे थे कि नॉर्मली पीपल डोंट थिंक, आई थिंक वंस इन अ वीक एंड दैट्स व्हाई पीपल थिंक दैट आई एम अ ग्रेट फिलोसोफर। लोग कुछ प्राय सोचते नहीं है, और मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूं तो लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा दार्शनिक हूं। लेकिन भक्त हर क्षण सोचने लगता, हर क्षण सोचने लगता, हर क्षण कि क्या इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्या ये भक्ति का कार्य है, ये मेरे जीवन को, मैं अब अगर मैं शरीर छोड़ता हूं तो कहां जाऊंगा। एकदम विचार स्पष्ट होता है, और ये बहुत अच्छी बात। तो अब व्यासदेव जी क्या श्रवण सोचते होंगे उसकी तो कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं बहुत मननशील थे, और मननशील इस दृष्टि से भी थे कि वे मनन करके विचार करने में समर्थ थे कि जीवों का उद्धार किससे होगा। इसीलिए बोले सर्व वर्णाश्रमाणा नाम। उन लोगों का हित चिंतन क्यों किया? अगर यह आशंका हो तो उस पर कह रहे हैं कि अमोघ दृक्, अर्थात वे सत्य संकल्प एवं सर्व हितकारी थे। ये अर्थ कितना सुंदर अर्थ है। व्यासदेव तो अपने आप में संपूर्ण है, भगवान के अवतार है, उन्हें क्या जरूरत है? तो समझ लीजिएगा कि जो भगवान का प्रेमी होता है उसका जीवों पे दया होती है। जिसको भगवान से प्रेम है, जितनी भी भक्ति बढ़ी है, तो भक्ति के सुख का वो अनुभव कर रहा है और देख रहा है कि जीव किस प्रकार से, प्रपाद शब्द इस्तेमाल किए हैं, सड़ रहा है इस जगत में। गुरुजन प्रभु बड़ा अच्छा तरह से बोलते हैं, इवन नाउ आवर बॉडीज आर रॉटिंग। बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन इस समय भी हमारा शरीर सड़ रहा है, और उसमें कोई ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। सुबह उठ के ब्रश मत कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। एंड दिस वी आर सो मच अटैच्ड टू दिस रॉटिंग बॉडी एंड बॉडीज। तो इस प्रकार से व्यासदेव समझ रहे हैं कि किस प्रकार से लोग सड़ रहे हैं जगत में। इनके सभी के उद्धार के लिए वह मननशील थे कि कैसे सबका उद्धार होगा। तात्पर्य, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती। कितना सुंदर बात है ना। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं ना इस जगत में, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था ना वो युद्ध करना, और उसके बारे में अब कोई चर्चा भी नहीं करता। इतिहास में जब, हाँ तभी चर्चा होती है जब कुछ नंबर आने होते हैं, अन्यथा कुछ मतलब नहीं है ना। कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए, ये तो मैं बहुत विचार करता हूँ। कितने बड़े बड़े राजा हो गए, अब एकदम धूल झूसरित, कोई उनको याद करने वालों को याद नहीं करता है।
आपको पता है कि औरंगजेब को कौन याद करते होंगे? वो भी नहीं पता ना। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन, इसके द्वारा व्यक्ति जगत में महान बनने के लिए और स्पेशली प्रसिद्ध होने की भावना को दूर करेगा। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। ये भी स्पष्ट देख रहे हैं आप। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती, मतलब भौतिक कार्य करने में भी क्षमता कम हो जाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। स्पष्ट है, कोई समझाना नहीं है। गाय भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। बहुत स्पष्ट है, कुछ व्याख्या नहीं करने की जरूरत है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। अगले मई में कैसा मौसम रहेगा? गर्मी है, सर्दी रहेगी? गर्मी रहेगी। अरे अब तो भविष्य दृष्टा है। भविष्य दृष्टा क्या, हर बार कलयुग में यही होता है, कोई विशेष बात तो है नहीं। वे अपने आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। मैं समझाने की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, एकदम क्लियर बात है। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि सामान्य अपना कल्याण करने में उत्सुक नहीं होता। ये देख रहे हैं, जन सामान्य को कोई दिक्कत नहीं है, सब मर रहे हैं, सभी लोग मर रहे हैं और बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। अपना कल्याण करने में कि मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊं, इसके बारे में कोई उत्सुक है? कोई उत्सुक नहीं। लेकिन भक्त लोग उत्सुक रहते हैं कि कैसे इन मूर्खों का उद्धार हो। हर भक्त को सोचना चाहिए कैसे हम कृष्ण भावना का किसी भी तरह से हम प्रचार कर सके। लेकिन वो तब दिखेगा जब हम स्वयं भक्ति में प्रवृत्त होंगे, जब स्वयं अनुभव करेंगे कि हाँ भाई अब मैं मुक्त हो रहा हूं, तब समझ में आएगा कि हाँ इससे कार्य होता है। कुछ ग्रहण समझ गए होंगे बात। भक्ति करने से जब आपको स्वयं अनुभव होगा कि मैं ठीक हुआ, तो दूसरे को भी बताएंगे। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। कितना प्रभुपाद जी का सुंदर कटाक्ष है। आप जानते ही होंगे, मैंने पढ़ा तो नहीं था, भक्तों से सुना था। लोगों ने बताया था कि ऐसे कोई कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे वाव लेने के लिए जा रहे थे ना, कब 10 साल पहले की बात है, अब मुझे पता नहीं कब हुआ, लेकिन अभी इस यमुना एक्सप्रेस वे से वो जा रहे थे दिल्ली कि आज हम अपने शपथ लेंगे, और वही मर गए वो रास्ते में। मर गए वो। कह रहे योजना आयोग के मिनिस्टर थे, वो जा रहे थे योजना बनाने के लिए, इनकी योजना वही समाप्त वही खत्म, वही मर गए वो। ये स्थिति है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं जिनकी आध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती है और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। ये बात बार बार आ रही है कि अंधा यथांधेर उपनीयमान। अंधे जो हैं वो अन्य अंधों को फॉलो कर रहे हैं, और आगे वाला अंधा ये नहीं बताता है कि मैं अंधा हूं, और उससे पीछे वाला भी नहीं बताता है कि मैं अंधा हूं, उससे पीछे वाला भी नहीं बताता है। ये दिक्कत की बात है। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं, इसकी तो व्याख्या की जरूरत ही नहीं है, तो आप स्पष्ट देख ही रहे हैं। हाँ, एक के बाद एक, पता नहीं कितनी महामारियां आ चुकी हैं अभी, हर कुछ साल में एक के बाद एक महामारी आ जाती है ना। हाँ, कुछ ना कुछ 100 साल नहीं, ऐसे ही अभी 2002 से 2003 से कितनी बीमारियां आ चुकी हैं। बहुत 10 साल में बहुत बीमारियां आती रहती। उदाहरणार्थ आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। क्षय मतलब टीबी। इस योग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता है, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्गों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। ये समझ में आ रहा है? भक्तों का स्वागत नहीं करते, भक्तों के पास बैठ करके भागवत श्रवण करने का उनके पास समय नहीं होता है, और रैली पार्टी में लगे रहते हैं। जितने लोग रैली पार्टी में लगे हैं, रैलियों में लगे हुए हैं, उतने लोग भागवत में तो कभी आने वाले नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं।
सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप मतलब रूप गोस्वामी, सरस्वती मतलब शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। एक ही हैं का मतलब उनका उद्देश्य एक ही है, उनका मैसेज एक ही है। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। तो इसी परंपरा में हमको भी लगना है। आज जो आपने सीखा वह सारे दुर्गुण आप भी देख पा रहे हो इस जगत में, और आप सोल्यूशन जानते हो। भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान की बेसिकली भगवान की भक्ति करना, और उसके द्वारा व्यक्ति भगवान के पास आ सकता है। बहुत इजी रहा था, मुश्किल से कोई मुश्किल तो नहीं रहा समझने में। कोई प्रश्न तो नहीं लग रहा है होगा आज? अरे प्रश्न है, आज भी प्रश्न आ गए। मैं तो सोचता ओके। एक भक्त बोल रहे हैं कि अगर हम रोज भक्ति ना करें तो इनकम्प्लीट लगता है। यस ओके। मैं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हर भक्त को, फिर से रिपीट करो, कंपास वाला एग्जाम्पल लेना चाहिए। कंपास समझते हैं, एक जगह पूरा गड़ा देते हैं और फिर सर्कल बनाते हैं। तो वो जो गड़ाने वाला पॉइंट क्या है कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र बहुत अच्छे से करना है। आज रात की प्लानिंग हो जानी चाहिए कि मैं कितने बजे सोऊंगा ताकि मैं सुबह अच्छे से माला कर सकूं। वहां गड़ा दीजिए, बाकी फिर सबको सारे सर्कल ठीक बन जाएंगे। तो ये इनकम्प्लीटनेस कभी नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी कैसे पता नहीं। सतयुग में तो सभी परमहंस होते हैं, तो फिर वो सब जीव मुक्त होते होंगे, तो फिर कलयुग में जीव कैसे आया? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। कुछ लोग तो सारे प्राय होते हैं परमहंस और भगवान के पास चले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी लोग चले जाते। इससे क्या नुकसान होगा आपको? उससे क्या फायदा होगा? प्रश्न लोग आपने करा, उससे फायदा क्या होगा? होते हैं नहीं होते हैं, अभी तो कलयुग है ना। आप जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? चलिए ठीक है। मुचुकुंद महाराज से एक साल से ब्रह्म मुहूर्त में जग के जप कर रहा हूं, तो अब कथा सुनने का और पढ़ने में बहुत मन लगता है। गुड। अगर एक दिन में मिस हो जाए कथा तो खुद पे गुस्सा आता है, पूरा दिन बेकार लगता है, जैसे आज कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है। पर रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने से, देखिए समझ लीजिए, भगवान की भक्ति शुरुआत में भले कड़वी लगे, लेकिन आत्मबुद्धि प्रसाद, जब ये करते रहेंगे तो इससे अधिक संतुष्ट करने वाला बुद्धि को, मन को और कोई वस्तु नहीं है। क्या कलयुग का अंत में भी भक्त होंगे? हाँ, लेकिन आप उन लोगों का संग करने के लिए इस जगत में मत रुकिए, आप भगवान के पास चले जाइए। मेरी सिस्टर कैसे भक्त बनी, टिप्स दीजिए। जब मैंने उनको भक्त बनाने का प्रयास छोड़ दिया, तब मैं अपनी भक्ति करता रहा। हमने कहा बने तो बने, ना बने तो ना बने। उसका बिजनेस पूरा फ्लॉप हो गया, तब जाके भक्त बनी। ये फर्क है। कभी कभी लोगों को दुख देना पड़ता है भगवान को, तब जाकर भक्ति में। अभी भी तो आई नहीं पूरी तरह से, आ रही धीरे धीरे करके। ठीक है, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने एक सीधा एक मेरा फॉर्मूला है भाई, कोई करे कोई ना करे, हमने भक्ति करनी है। बहुत फजीयत है इस भौतिक जगत में रहने में, है कि नहीं? बहुत फजीयत। किसी तरह ये जगत, देखो एक बात बता रहा हूं, ये सब बाकी परेशानी तो उतनी हम लोग को है नहीं, लेकिन हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ तो उतना नहीं होता है। काम हम जो परेशान करता है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। मतलब ऐसा हमेशा नहीं परेशान करता, बट जरा सा भी आता है तो लगता है क्या बेवकूफ़ी है। फिर सुलाओ धुलाओ शरीर को, कितना, इस इंजन की बहुत एफिशिएंसी कम है कि नहीं? कम से कम 6-7 घंटे तो सुलाना ही पड़ता है इसको। एटलीस्ट मेरे इंजन को तो जरूरत पड़ती है। फिर डीजल पिलाओ, डीजल खिलाओ, कितना झमेला है। भगवान के पास चले गए, चिन्मय शरीर मिल जाए, कितना अच्छा है, इज इट नॉट? अगर आप इस पे विचार करते रहे ना तो एकदम दिखने लगता है, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के धाम। जैसे होता है ना, अब नानी के पास जाएंगे, नानी के पास बच्चे बोलते हैं ना, नानी के पास जाएंगे। ऐसे ही लगता है, हाँ जब कर रहे हैं भगवान के पास जाएंगे। और क्यों नहीं जाओगे? जितना आपका आग्रह उससे कोटि गुना अधिक भगवान का आग्रह है। कॉम्पिटिशन नहीं है कि भाई ये जाएंगे तो भाई चलो अब ये आएगा, तुम अगले बैच में आना, अगले साल वाले बैच में जो एग्जाम होगा ना उसमें आना। ऐसा कुछ कोई एग्जाम नहीं लिया जा रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है। अभी तो जितने लोगों को आप जोड़ रहे हैं उतना आपकी सीट और रिजर्व हो रही है। कितना बढ़िया व्यवस्था है ना? कोई कंपटीशन है भगवान के पास जाने में? ठीक है ना? लेकिन लोग प्रयास नहीं करते। ओके, सो हाँ, वक्त बोला शत्रु बाहर कम अंदर ज्यादा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ रुक जाते हैं और